नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये दिव्य क्रमांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हमने शामिल किए हैं महाराज जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे रहस्यमयी तथ्य जिनका श्रवण करके निसंदेह आपका दृष्टिकोण इस समाज को देखने का पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। आपके सोचने का तरीका पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि क्रमांक की एक एक बात आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। वैसे तो महाराज जी की प्रत्येक शिक्षा अपने आप में बहुत गूढ़ होती है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होती है, और जो भी अनन्य भक्त अपने जीवन में महाराज जी की इन शिक्षाओं का अनुसरण करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसे अनन्य भक्तों का जीवन में हर प्रकार से कल्याण निश्चित हो जाता है। लेकिन आज हम महाराज जी द्वारा बताई एक ऐसी शिक्षा के बारे में जानकारी आपको प्रदान करेंगे, जिसके अंतर्गत यदि आप अपने जीवन का हर कार्य इस शिक्षा के स्वरूप से करते हैं तो आपके हर कार्य में सफलता तो आपको मिलेगी, और साथ साथ में एक आत्म शांति का जो अनुभव है वो अपने आप में अकथनीय हो जाता है। महाराज जी की बहुत सी शिक्षाएं मनुष्य के कल्याण के लिए निर्मित हैं, और जो व्यक्ति महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन का मुख्य भाग मानकर चलता है, महाराज जी ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति के सारे निर्णय जैसे कि महाराज जी द्वारा मार्गदर्शित होकर लिए जा रहे हों, ऐसा उस भक्त को हमेशा अनुभव होता है। महाराज जी की एक शिक्षा आज के क्रमांक में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि यदि इसी स्वरूप में आप अपने जीवन में लेकर चलते हैं तो आपके जीवन में सारे जितने भी तरह के कष्ट चल रहे होते हैं, उन सारे कष्टों को देखने का आपका दृष्टिकोण और उन कष्टों से होने वाले जो बुरे प्रभाव आपके हृदय को मिलते हैं, वो सारे बुरे प्रभाव अपने आप ही बहुत ही सकारात्मक होकर आपके जीवन में बहुत से ऐसे लाभकारी सिद्धांतों को भी उत्पन्न करेंगे, जिससे आप अपने जीवन को बहुत ही अद्भुत तरीके से सार्थक कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं महाराज जी की उस शिक्षा की तरफ। महाराज जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में समय को एक ही दृष्टिकोण से देखता है, अर्थात जिस भी तरह का समय जीवन में चल रहा है, अभी वर्तमान में जो स्थिति हमारे जीवन की है, या जिस भी पायदान पर अभी हम अपने जीवन के खड़े हैं, अगर आप समय को केवल एक ही दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको इस संपूर्ण सृष्टि का सार समझ में आ जाएगा। देखिए, बात सुनने में बहुत रहस्यमयी आपको लग रही होगी, लेकिन अगर इसी बात को हम सरल शब्दों में व्याख्यात करते हैं तो ये बात आपको बहुत ही सटीक तरीके से समझ में आ जाएगी। आइए बात करते हैं इस पर और भी विस्तृत तरीके से। महाराज जी के कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में हर स्थिति को एक समरूप देखता है, चाहे जीवन में दुख चल रहा हो, जीवन में किसी तरह की परेशानी चल रही हो, या जीवन का अच्छा दौर चल रहा हो, हर समय को एक ही समरूपता से देखना परम आवश्यक है। जो व्यक्ति इस समरूपता के भाव को छोड़कर हर स्थिति के अनुरूप व्यवहार करना प्रारंभ करता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा दुख की स्थिति में बहुत ज्यादा दुखी पाया जाता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी बुद्धि होने के साथ साथ अच्छा कौशल प्राप्त होने के साथ साथ भी पिछड़ सा जाता है। अब आप सोचिए, आपके पास एक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि है, आप कार्य कौशल से भरे पूरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप असफल हो रहे होते हैं, तो आप स्वयं से ही जैसे नाराज हो जाते हैं, अर्थात आप स्वयं के व्यवहार से ही बहुत रुष्ट रहने लगते हैं, और कई बार यही रुष्ट या रूखापन जीवन में आपको अवसाद की ओर लेकर चले जाता है। महाराज जी आखिर क्या कहते हैं? महाराज जी इस बात की ओर बल देते हैं कि यदि आपके जीवन में आज दुख चल रहा है तो आपको बहुत ज्यादा दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में जो जो समय हमारे साथ या हमें प्रदान किया जाता है, उसकी जो अवधि होती है वो अवधि हमेशा छोटे समय के लिए होती है। जैसे कि जब आपके जीवन में कभी दुख आता है तो उसकी भी एक निश्चित अवधि है, इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख की परिस्थिति में उसकी अवधि को सूक्ष्म मानकर केवल कुछ दिनों की बात है ऐसा व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन से इसी वाक्य के अनुसार दुख कुछ ही समय में उसके जीवन से चला जाता है।
ऐसे ही जब जीवन में बहुत अच्छा समय आता है तो उस समय भी अपना विवेक खोने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह अपने मस्तिष्क के किसी कोने में इस बात को बिठा कर रखना है कि जो समय आपके जीवन में आज ईश्वर ने आपको प्रदान किया है, ये कम अवधि के लिए ही आपको प्रदान किया गया है। जो अच्छा समय होता है उसमें भी ज्यादा मान करने की आवश्यकता नहीं है, उसे भी एक समरूप भाव से देखना चाहिए। बहुत ज्यादा खुशी के समय में बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा दुख के समय में बहुत ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जीवन में एक स्थिरता आपको लेकर आनी है, और ये स्थिरता जब तक आपके मस्तिष्क में रहेगी तब आपका विवेक को कभी भी ये खोने नहीं देगी। जो व्यक्ति अपने विवेक को खोकर निर्णय लेते हैं, ऐसे व्यक्ति के सारे निर्णय गलत पाए जाते हैं। तो इसीलिए समरूपता का भाव आपको हमेशा रखना चाहिए। आपको ज्यादा एक बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीष से यदि हमें जो समय अभी मिल रहा है, इस समय का हमेशा सदुपयोग कैसे किया जाए। समय को बर्बाद करने वाले व्यक्ति के जीवन में समय एक दिन ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ये बात सत्य है, और आपने कई बार अनेकों मुखों से इस बात को अलग अलग शब्दों में, अलग अलग वाक्यों में सुना जरूर होगा, लेकिन ये बात की जो सत्यता है पूरी तरह से प्रमाणित है। इसीलिए आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि महाराज जी जैसे सदगुरु आपको आपके जीवन में मिले हैं तो महाराज जी के सारे मार्गदर्शन को अपनाने का प्रयास करिए। हर दिन कैसे बेहतर हो सकता है इस पर कार्य करिए। सीखने की जो बात है, जो सीखने की योग्यता है, उसे मत खोइए। जैसे बहुत से लोग अपने जीवन में सीखना छोड़ देते हैं, और जब हम सीखना छोड़ देते हैं तब हम अपने जीवन में पिछड़ते चले जाते हैं। हर दिवस महाराज जी की अद्भुत कृपा से महाराज जी को धन्यवाद देते हुए प्रारंभ करिए कि हे महाराज जी, आपने अपनी दिव्यता से, अपने आशीष से मुझे एक नवजीवन की प्राप्ति कराई है। आज का ये जो दिन है ये आपकी कृपा से बहुत अच्छा गुजरे। आपके मार्गदर्शन का मैं हर समय, हर कार्य में प्रार्थी बनूं, और आपके इस मार्गदर्शन से मेरा जीवन बहुत ज्यादा सार्थक हो। इस प्रकार की दिव्य प्रार्थनाओं को समय समय पर आपको करना चाहिए। महाराज जी को सहृदय धन्यवाद प्रेषित करने चाहिए कि हे महाराज जी, आपने मुझे इस इतने बड़े दिव्य संसार में उत्पन्न किया है, और मैं यही कामना करता हूं कि प्रत्येक दिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दूं। जिस भी कार्य में आप कार्यरत हैं, चाहे आप व्यवसायी हैं, चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशा है, आप किसी भी स्वरूप के व्यक्ति क्यों ना हो, हर कार्य के लिए महाराज जी का आशीर्वाद मांगिए, महाराज जी से प्रार्थना करिए। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा ईश्वर को अपने बुद्धि में रखता है, हमेशा ईश्वर का स्मरण करता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा ईश्वर के आशीर्वाद से कृतार्थ रहता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी शक्ति दुखी नहीं कर सकती। ऐसा व्यक्ति हमेशा बहुत ही अच्छे स्तर से, बहुत ही अच्छी बुद्धि से, कुशाग्रता से ईश्वर के हमेशा चरण कमलों में समर्पित रहता है। और देखिए, समर्पण के भाव को हमारे धर्मशास्त्रों में भी बहुत ही दिव्य बताया है कि जो व्यक्ति समर्पित भाव से कोई भी कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हमेशा सफलता मिलती ही है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता, और ऐसा व्यक्ति हमेशा समाज को शिक्षित करके एक अच्छे समाज का निर्माण भी करता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।